हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से भारत को किन किन देशों ने बिल्कुल क्लोज किया है, किन किन देशों ने ओपन विद रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, कौन कौन से देश भारत के लिए अभी भी खुले हैं, मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर जिन जिन देशों ने भारत को बैन किया है, किन किन देशों ने भारत को ओपन विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ बॉर्डर खोला हुआ है, किन किन देशों ने भारत के लिए बिल्कुल ओपन बॉर्डर खोला है, आज वीडियो में बताऊंगा। मैं पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा किस किस देश में अभी हम जा सकते हैं। कोविड-19 के टाइम भी किन किन देशों में हम विद रिस्ट्रिक्शन जा सकते हैं, कौन कौन से देशों में हम नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं कम से कम 2 या 3 पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में बताऊंगा तो ये वीडियो घंटों तक निकल जाएगी, तो इसलिए आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले मैं वीडियो को यूरोप कंट्री से स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको यूरोप के बारे में पता लगे कि किन देश बैन हैं, कौन कौन से देशों ने रिस्ट्रिक्शन के साथ बॉर्डर ओपन किया हुआ है, कौन कौन से देशों ने इंडिया के लिए अभी भी बॉर्डर नो रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यूरोप के बारे में बताऊंगा, यूरोप में आप किन किन देशों में विदाउट रिस्ट्रिक्शन अभी भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि वर्ल्ड के अंदर अभी कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से 119 कंट्रियों ने इंडिया को बैन किया हुआ है टेम्परेरी, जब तक कोविड-19 सेकंड वेव इंडिया से बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता या कंट्रोल में नहीं आ जाता। तो 97 कंट्रियों ने ओपन विद रिस्ट्रिक्शंस, मीन के बॉर्डर खुले हैं उनके लिए, इंडिया के लिए, बट उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन है कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से। वो हम लोगों को उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब हम उनकी कंट्री में एंट्री हो सकते हैं। अभी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने इंडिया के लिए विदाउट रिस्ट्रिक्शंस बॉर्डर ओपन किए हैं। आप उनकी कंट्रियों में विदाउट रिस्ट्रिक्शन जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं यूरोप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, यूरोप की कौन कौन सी कंट्री जिन्होंने अभी बॉर्डर ओपन किए हुए हैं, किन किन कंट्रियों के अभी ओपन विद रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले है अल्बानिया। अल्बानिया ने इंडिया के लिए अभी भी दरवाजे खोल रखे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अल्बानिया में जा सकते हैं, चाहे आप टूरिस्ट पे जा रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे जा रहे हो। मगर वर्क परमिट जाने से पहले आप लोग अल्बानिया के बारे में जान लीजिएगा कि अल्बानिया की करेंसी कौन सी है, वहाँ पर हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी आज की डेट तक अल्बानिया ओपन है, कल पता नहीं है, कल वो ओपन विद रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है अगर इंडिया के अंदर ज़्यादा केस बढ़ने लगे, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई भी अफेक्टेड पर्सन आके हमारे देश में ये बीमारी को फैलाए। तो दूसरा है बेलारूस। बेलारूस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना हुआ है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी कंट्री है, लोग यहाँ पर जाते हैं, हमारे इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ पर बेलारूस के अंदर। तो बेलारूस ने इंडियन के लिए ओपन विद रिस्ट्रिक्शंस क्या खोला हुआ है कि आप लोग जा सकते हो बेलारूस के अंदर, बट कि आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए या फिर आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव आपके पास टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद भी आप बेलारूस के अंदर 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर आपका टेस्ट बेलारूस में होगा कोविड का। फिर अगर आप नेगेटिव आते हो प्रॉपर, तो आप बेलारूस में आज़ादी से घूम सकते हो। नेक्स्ट है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये देश ने भी ओपन विद रिस्ट्रिक्शन खोला हुआ इंडियंस के लिए, आप जा सकते हैं टूरिस्ट पे भी। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो तो वर्क परमिट जा सकते हैं, अगर आप बिज़नेस के तौर पे जा रहे हो तो बिज़नेस के तौर पे जा सकते हैं। बट की रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होना कंपल्सरी है और वहाँ जाने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोबारा आपका टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में नेगेटिव हो जाते हो तो आप कंट्री में आराम से अपना काम कर सकते हो, घूम सकते हो और
आप अदर जिस बिजनेस के लिए आप आए हो वहाँ से आप मीटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है यूरोप की कंट्री क्रोएशिया। क्रोएशिया अभी भी खुला है इंडिया के लिए, बट रिस्ट्रिक्शन के साथ। उन्होंने कहा है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपके पास कोविड का नेगेटिव टेस्ट होना कंपलसरी है। उसके बाद क्रोएशिया में जाओगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर आप नेगेटिव आते हो तो आप क्रोएशिया में अपने काम कर सकते हैं, चाहे आप वर्क परमिट में हो, चाहे आप टूरिस्ट हो, चाहे आप किसी अदर वीजे पे गए हो। अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है फिर भी आपको कोविड का नेगेटिव टेस्ट लेने आना पड़ेगा, बट वैक्सीन के आधार पर आप वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आगे है आइसलैंड। आइसलैंड भी रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन है। वहाँ पर सेम टू सेम वही जो अब पिछली कंट्री मैंने आप लोगों को बताई है, वहाँ पर आपने कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट लेना कंपलसरी है। 14 दिन का आप क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद अगर आप नेगेटिव पा जाते हो तो आप आइसलैंड में आराम से अपने काम कर सकते हैं, चाहे वर्क परमिट में हो, चाहे आप टूरिस्ट में हो, चाहे आप किसी अदर वीजे पर गए हो। आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होना भी कंपलसरी है। उसमें आपको 14 दिन क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आराम से आइसलैंड में अभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड अगर आपने जाना है तो आपके पास कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव प्लस 14 दिन का क्वारंटाइन, उसके बाद फिर नेगेटिव होना कंपलसरी है, फिर आप आइलैंड में आप आराम से अपने काम कर सकते हैं। अगला देश जो है वो है कोसोवो। कोसोवो का भी सेम टू सेम आइलैंड की तरह ही है। अगर आप कोसोवो में जाना चाहते हो तो आपके पास कोविड-19 के नेगेटिव टेस्ट प्लस कोसोवो में 14 दिन का क्वारंटाइन, और उसके बाद नेगेटिव टेस्ट आपका वहीं होगा। उसके बाद अगर आप नेगेटिव होते हो तो आप कोसोवो में अपने काम कर सकते हैं। आगे है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो के बारे में मैंने पिछली वीडियो आप लोगों को बताई हुई है, वहाँ पर आप कैसे वर्क परमिट में जा सकते हैं। बट अभी कोविड-19 के जो सेकेंड वेव की वजह से मोंटेनेग्रो ने इंडियंस के लिए ओपन तो किए हुए हैं बॉर्डर, बट की रिस्ट्रिक्शन के साथ हैं। आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट प्लस मोंटेनेग्रो में 14 दिन की क्वारंटाइन, और उसके बाद दोबारा टेस्ट नेगेटिव है तो मोंटेनेग्रो में आप अपने काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास वैक्सीन लगी होनी चाहिए, उसके साथ कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए और नेगेटिव, और उसके बाद आप क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोंटेनेग्रो में अपने काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ मैसेडोनिया। इसने अभी तक भी इंडिया के लिए कोई बॉर्डर क्लोज नहीं किए हैं, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। आप इस देश में जा सकते हैं, चाहे वर्क परमिट पे जा रहे हो, चाहे आप वहाँ पर टूरिस्ट परमिट पे जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस पर्पस पे जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोविड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इस देश में जा सकते हैं। आगे है रशिया। रशिया ने भी इंडिया के लिए अभी भी बॉर्डर ओपन की है, मगर रिस्ट्रिक्शन के साथ। कोविड-19 का टेस्ट कंपलसरी नेगेटिव, रशिया में जाओगे 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका फिर दोबारा वहीं पर टेस्ट होगा कोविड का। अगर आप नेगेटिव है तो आप अपने जिस काम से रशिया में आए हो वो आप आराम से रशिया में कर सकते हैं। आगे है सर्बिया। सर्बिया में सेम टू सेम रशिया की तरह ही है। सर्बिया में अगर आप जाना चाहते हो तो रशिया की तरह ही कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटाइन, फिर वहाँ पर टेस्ट दोबारा से, और फिर उसके बाद आप सर्बिया में जिस काम के लिए आए हो वो आप आराम से कर सकते हैं। आगे है स्लोवेनिया, और इस कंट्री में सेम टू सेम रशिया की तरह ही आप जा सकते हैं, कोविड का नेगेटिव टेस्ट और उसके बाद वहाँ क्वारंटाइन, और फिर वहाँ पर दोबारा से अगेन टेस्ट। आप नेगेटिव हो तो आप वहाँ पर इस देश में अपने काम कर सकते हो। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में भी आप कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट प्लस आपको स्विट्ज़रलैंड में 14 दिन का क्वारंटाइन, और उसके बाद वहाँ पर दोबारा से अगेन टेस्ट। अगर नेगेटिव हो तो स्विट्ज़रलैंड में जिस काम के लिए आए हो वो आप काम कर सकते हो। आगे है यूक्रेन। यूक्रेन में आप लोग जिस काम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप कोविड-19 के नेगेटिव टेस्ट ले लेना, फिर वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन, फिर उसके बाद टेस्ट। नेगेटिव है तो यूक्रेन में आप आराम से काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आप जा रहे हो। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को कंट्री बताई हैं, मैक्सिमम कंट्री और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। 2 ही कंट्री है जो इंडिया के लिए अभी ओपन है यूरोप के अंदर। बाकी यूरोप का बाकी कंट्री का कोई अपडेट मेरे पास आया नहीं है। जैसे जैसे आता रहेगा मैं आप लोगों के साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा। अभी इन्होंने मांगा है कोविड-19 का जो नेगेटिव टेस्ट अपने कंट्री से लेके आना,
बट कि इन कंट्रियों में इन्होंने टाइम पीरियड होता है 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट से आप पता कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड में हमने इस देश में जाना है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के जो कोविड-19 के टेस्ट जो नेगेटिव पाए गए, उन बंदों के टेस्ट हुए जिस कंट्री में वो गए हैं, वहाँ पर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए उन कंट्रियों ने बोला है कि इंडिया के जो टेस्ट है वो सिर्फ इंडिया से ही ट्रैवल करके आ सकते हैं, बट आते ही उनको 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ पर अगेन टेस्ट होगा। जो 14 दिन का क्वारंटाइन है और अगेन टेस्ट है, अलग अलग कंट्री का अपने रूल हैं। किसी में उनको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, किसी कंट्री में उनको खुद अपनी जेब से पे करना पड़ेगा अगर आप उस कंट्री के अंदर एंट्री होना चाहते हो। मेरे हिसाब से आप इनकी वेबसाइट पे जाके अच्छी तरह स्टडी कर लें, फिर आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में आप जा सकते हो। तो दोस्तों, ये यूरोप की कंट्रियाँ कुछ जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को अभी ज्ञान हो गया होगा कि किस कंट्री में आपने जाना है, किस कंट्री में नहीं जाना है। तो इस चीज़ों का ध्यान देना। अभी कोविड-19 सेकेंड वेव जो चल रहा है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी अब रुक जाइए। अभी आप किसी भी कंट्री में मूव मत होइए किसी भी काम के लिए, चाहे आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, चाहे आप किसी अदर बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हो। तो अभी रुक जाओ, अच्छी बात है। कुछ टाइम के बाद ये कंट्रियाँ अपने आप ही विदाउट रिस्ट्रिक्शन ओपन कर देंगी बॉर्डर सारे इंडिया के लिए, फिर आप आराम से जा सकते हो। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, इस चीज़ों का ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए जो वीडियो बनाई है, कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।